हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। अभी हमने बात की थी लास्ट वाली वीडियो में, वो थी कि क्या चीज़ें यूज़लेस होती है, क्या चीज़ें हमारे काम की नहीं होती, कितने काम की होती है, कम काम की होती है, ज़्यादा काम की होती है। इस बार हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। वो चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है अपनी सेफ्टी वाइज, आपकी सेफ्टी वाइज, आपकी गाड़ी की सेफ्टी वाइज। तो उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो है सेफ्टी फीचर्स, जो आजकल छोटी गाड़ियाँ हो या फिर बड़ी गाड़ियाँ हो, आपका बजट लो गाड़ियों के लिए हो यानी बेस मॉडल लेने का हो, ये चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं, अमूमन मिल ही जाएंगी आपको ये चीज़ें। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप कैसे सर्च करेंगे, आपको कितना पता है। सेफ्टी पर्पज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में से हम बहुत सारे फीचर्स हम आपको बताने वाले हैं। वो फीचर्स जो आपके बड़े ही काम आएंगे और आप उनको ध्यान में रखेंगे। बाकी फीचर्स आप ले ना लें, आपकी वो रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ये फीचर्स आपकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, और आपको ज़्यादा इनके बारे में समझना भी नहीं है। केवल ये माइंड में कर लेना है कि ये फीचर्स हमारी गाड़ी में होने चाहिए। फॉग लैंप एक ऐसा फीचर है जो आपको आउटर मार्केट भी मिल जाएगा। किसी गाड़ी में अगर नहीं भी आ रहा है तो आप आउटर मार्केट से लगवा सकते हैं, लेकिन ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये होना चाहिए। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि बहुत कम आपको इफेक्ट दे रहा है। रात में जब आप जंगल से गुजर रहे हैं या फिर किसी ऐसी पहाड़ी जगह से गुजरे, कोई भी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर लाइट की बहुत कमी है, जहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है या फिर कोई और लाइट नहीं है, तो आपको वहाँ वो बड़ा काम आएगा। ये एकदम से एलिमिनेट करेगा वहाँ की जो रोड है उसको। जस्ट आपके जहाँ पे आपका टायर आने वाला है वहाँ पे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा और आप गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पाएंगे। जबकि बाकी जो लाइटें होती है वो काफ़ी दूर दिखाती है, जबकि ये चीज़ जो है आपको इमीडिएट एलिमिनेशन देती है। आप अगर कंपनी फिटेड नहीं भी मिल पा रहा है आपके मनचाहे कार में, मॉडल में, तो आप इसको आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से ही आपकी गाड़ी और आपके लिए बहुत अच्छा है। अगले फीचर की बात करूंगा मैं, सेंटर की वाली गाड़ी ले तो बेटर है, आप मैनुअल वाली गाड़ी ना लें, क्योंकि मैनुअल वाली गाड़ी लेंगे तो आप वही गेट को मैनुअली जाके हर एक गेट को बंद करते रहेंगे। पीछे वाला तो खुला नहीं रहेगा, आगे वाला तो खुला नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि आपके पास सेंटर लॉकिंग सिस्टम हो। इसे आफ्टर मार्केट भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको प्रीफर करें। सेफ्टी पर्पज़ से बहुत अच्छा फीचर है। ग्लास है उस पर जब मॉइस्चर आ जाता है सर्दियों में या फिर आप स्नो में चल रहे हैं, जो मॉइस्चर आता है उससे आपका पीछे वाला जो विजुअल है वो एकदम ज़ीरो होने लगता है। तो उस समय काम आता है ये वाला फीचर। नई गाड़ी लेते समय आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। इस फीचर को आप कभी भी बाहर से नहीं लगवा पाएंगे। अगर आप बाहर से कोशिश भी करेंगे तो आई डोंट नो कि वो कैसे होगा, बट ये फीचर इनबिल्ट ही आता है, तो आप इस फीचर का प्रीफर करें। अगला फीचर आता है कैमरा, रियर कैमरा। जब आप पार्किंग करेंगे गाड़ी तो ये पार्किंग कैमरा आपके बड़े काम आएगा। आपकी गाड़ी में एटलीस्ट कैमरा होना चाहिए। कैमरा होने से क्या होगा कि आप जब गाड़ी बैक करते हैं तो मेजर सिटीज़ हो या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको वो चीज़ रियर अपनी ग्लास से नहीं दिख रहा है, मिरर से नहीं दिख रहा है, ग्लास से नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ जो नीची है और आपकी गाड़ी को लग सकती है, कोई कैजुअलिटी, कोई कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप उस सिचुएशन में इस फीचर का बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बैक कमांड आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आपकी गाड़ी में कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी कोई बेस वर्जन या जो भी आप लेना चाह रहे हैं, आप उसमें कैमरा ज़रूर प्रेफर करें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर गाड़ी में आपको कैमरा नहीं भी मिल रहा है तो आप आफ्टर मार्केट इसे इंस्टॉल करा सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपको मिल सकता है, आपके मिरर में भी
या फिर आपके म्यूज़िक सिस्टम में भी इंस्टॉल हो सकता है। तो ये आप देख लें कि ये आपकी सेफ्टी वाइज, आपकी गाड़ी की सेफ्टी वाइज बहुत ज़रूरी है। कोई एक्सीडेंट या कैजुअलिटी में बचाएगा आपको। जब हम गाड़ी को ब्रेक कर रहे होते हैं तो उसमें, और ये बता रहा है, तो इसको आप माइंड में रखें कि आपको कोई भी गाड़ी परचेज़ करनी है तो प्लीज़ बैक साइड में सेंसर्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर जो आपको ध्यान में रखना है नई गाड़ी परचेज़ करते समय, वो है एयर बैग्स होते हैं, वो आपको प्रीफर करने हैं अपनी नई गाड़ी के लिए। अगर आपकी गाड़ी में 6 या 7 एयर बैग नहीं भी हैं तो वो भी चलता है, लेकिन फ्रंट साइड में 2 एयर बैग होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हर गाड़ी अपने बेस मॉडल में प्रोवाइड कर रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट होंगी या नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है सीट बेल्ट तो होंगी, लेकिन आपको इस फीचर को पता लगाना पड़ेगा कि आपकी कार में जो बेल्ट हैं वो सिर्फ बेल्ट हैं, क्या वो प्री टेंशनल हैं, क्या वो फोर्स को डिटेक्ट करती हैं, वो फोर्स लिमिटर को फॉलो करती हैं। यानी कि अगर आपने वो लगा ली है, बेल्ट को लगाया हुआ है और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे से कोई चीज़ हिट होती है तो हमारा जो प्रेशर आता है, हमारा जो सर होता है, झटका जो होता है वो आगे की तरफ लगता है और हमें कहीं भी चोट लग सकती है। तो उस समय ये जो बेल्ट है ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है और हम ज़्यादा अच्छी तरह से सीट के साथ फिक्स हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो टाइट हो जाती है ना, ये है प्री टेंशनल, एक फीचर है जो इस बेल्ट के अंदर आता है। क्या वो फीचर आपकी कार में अवेलेबल है या नहीं, ये आप पता लगाएंगे। किड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वो स्पीड को सेंस करती है। जैसे ही हमारा टायर हल्का सा घूमता है तो ऑटोमेटिकली चारों डोर जो है वो लॉक हो जाते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि 5 लाख के अराउंड जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी एक फीचर बड़ा लोकप्रिय होता जा रहा है। बाइक्स में भी ये फीचर्स आने लगे हैं। तो मैं कार की बात कर रहा हूँ। कार में बेसिकली एक फीचर ABS विद EVD, ये फीचर बड़े काम का है भाई, बड़े काम का है। इस फीचर को आपको प्रीफर करना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम जब ब्रेक लगा रहे होते हैं कहीं पे तो गाड़ी अनबैलेंस्ड हो जाती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो गाड़ी के जो चक्के हैं ना, जो गाड़ी के जो व्हील्स हैं ना, वो जाम हो जाते हैं और जाम होने से एक्सीडेंट और भयंकर हो जाता है। एक्सीडेंट तो हो रहा है लेकिन और भयंकर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है ABS, इसलिए ये जो फीचर बड़ा काम आता है, गाड़ी के चक्कों को जाम नहीं होने देता। ABS का फंक्शन बहुत होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, बहुत अच्छा फीचर है विद EBD। अगर EBD है और भी बेटर है। EBD बेसिकली क्या है कि जो इंडिविजुअली आपके जो चारों टायर हैं, इंडिविजुअली एक टायर को जितनी फोर्स की ज़रूरत है वो उतनी फोर्स वहाँ प्रोड्यूस करता है, जिससे होता क्या है कि जब आप ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब किस टायर को कितना फोर्स का ब्रेक चाहिए। तो वो जो पावर जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो फंक्शन है बेसिकली EBD। बहुत काम का फीचर है। अगर ABS के साथ EBD मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर एक तरफ खड्डा है दूसरी तरफ ढलान है कुछ है तो वो फोर्स को डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। वो इलेक्ट्रॉनिकली फोर्स एक तरफ अगर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए दूसरी तरफ, तो वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अलग अलग पहियों में अलग अलग तरीके से। तो EBD तो कमाल का है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आपको ध्यान में देना चाहिए कि गाड़ी आजकल बहुत ज़्यादा चुर रही है, पता नहीं लगता चुर जाती हैं। गाड़ी है, आप उतर के गए, गाड़ी को लॉक कर गए, तो उसके बाद क्या होगा कि फ्यूल जो है वो उसकी जो फ्यूल जो सप्लाई हो रहा है, फ्यूल सप्लाई को वो कट कर देगा, बैटरी सप्लाई को कट कर देगा और आपका जो इंजन है वो बेसिकली लॉक रहेगा। अगर कोई फेक की लाकर कोई चोर आपकी गाड़ी को खोलना चाहेगा तो वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर सकेगा, भले ही वो अंदर बैठ जाए वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो इमोबिलाइजर है, ये वाला फीचर आपको प्रीफर करना चाहिए। गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया।
खैर चलो, कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं, नई वाली गाड़ी कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली नई गाड़ी लेते वक्त हमें ये फीचर चाहिए, वो फीचर चाहिए, ये तो फैमिली में होता ही है। लेकिन हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जो फीचर्स हम मार्केट के बाहर, मार्केट में जाके लगवा सकते हैं या फिर मार्केट में नहीं लगवा सकते, स्पेशली वो वाले फीचर्स को माइंड में रखना चाहिए जो हमारी सेफ्टी पर्पस से अच्छे हैं, जो हमारी कार के लिए अच्छे हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारी कार की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी वाइज जो पर्पस से जो फीचर्स बने हुए हैं, उन फीचर्स को पहले प्रीफर करना चाहिए, उन्हें पहले प्रीफरेंस देना चाहिए। बाकी फीचर्स हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए, वो हम एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं अपने बजट के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये फीचर्स माइंड में रखने चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता थे तो मैंने आपको बता दिया कि मोटी मोटी सी बात है कि आपको ये चीज़ें, छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कम बजट वाली गाड़ियों में भी आजकल आने लगे। थोड़ा सा आपको तलाशना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बस आंख बंद करके गाड़ी बस लेते चले जाएंगे कि भाई गाड़ी अच्छी लग रही है आप ले लेंगे, ये फीचर है बस। लेकिन आपको सेफ्टी फीचर्स देखना पड़ेगा उसमें कि ये सेफ्टी फीचर अगर है तो पूरी तरह से है। अगर बेल्ट वाला फीचर, जैसे मैंने बताया कि बेल्ट केवल बेल्ट ऐसे लगाने के लिए नहीं है कि बस लगा लिया और चले गए, पुलिस वाले से बच गए, ऐसा नहीं करना है आपको। बेसिकली उसमें एक फंक्शन और भी होना चाहिए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें टाइटनिंग होना चाहिए, यानी कि वो ऑप्टिमाइज़ करे फोर्स को, और अगर कोई सिचुएशन आती है तो हमें सीट के साथ बांध कर रखे। तो इस तरह का जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ये सेफ्टी पर्पस के जो फीचर्स हैं आपको माइंड में रखने हैं और इन्हीं पर बने रहना है। और जो भी सेल्समैन बोले, आपको फालतू के फीचर्स को नहीं भरना है, जो आप यूज़ करें ना करें, कम करें, और उनसे फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप यूज़ कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनसे फ़र्क पड़ेगा। आपकी लाइफ की बात है, आपकी गाड़ी की लाइफ की बात है, तो आप इन फीचर्स का यूज़ करें। पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या फ़ीचर्स का आपको ध्यान नहीं देना है, कितने आपके काम के फीचर्स हैं, कितने आपके काम के नहीं हैं। लेकिन इस बार मैंने वीडियो बनाई है कि आपको ये फीचर्स ध्यान में देने ही देने हैं, क्योंकि इसमें सेफ्टी वाली बात है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपकी चॉइस है, ये सभी की चॉइस होनी चाहिए कि सेफ्टी पहले है, फर्स्ट सेफ्टी आपकी कार की। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ABS EBD कैसे काम करते हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये जो सीट बेल्ट्स होती हैं ये बेसिकली काम कैसे करती हैं, इनमें कैसे फोर्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने के लिए आता है, कैसे ये उस इम्पैक्ट के दौरान आपको टाइट कर देती हैं सीट के साथ, तो मैं वैसी वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर लगता है ऐसा कि मैं वैसी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए बता सकते हैं। आगे कभी मैं ये चीज़ आपके सामने लाऊंगा। टेक केयर एंड बाय।